बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ टींडे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि गर्मी का मौसम है और आजकल जो है ना टींडे हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और जो ठंडी सब्जियां होती हैं ना, इसको भी खाना चाहिए। गोश्त के साथ साथ हमें घर में ये भी चीज़ें बनानी चाहिए। तो टींडे बनाने के लिए ना हमने सबसे पहले जो टींडों का इंतखाब करना है ना, हमने बाज़ार से जब भी टींडे खरीदने हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है, एक तो टींडे ग्रीन कलर के होने चाहिए। दूसरा ये है कि इसके ऊपर हल्की हल्की जो ना बुर सी होनी चाहिए, लुई सी होनी चाहिए। तो खरीदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस तरह के आपने फ्रेश टींडे लेने हैं। और इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी बनाने के बाद, इसको देखने के बाद, जो टींडे घर में नहीं खाता ना, वो भी टींडे उंगलियां चाट चाट के खाएगा। ये इतने मज़ेदार बनने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो टींडे लिए हैं। टींडों की हमने सबसे पहले इसको छील लेना है। छीलने का तरीका ये है कि इसको देखिए, इस तरह हमने छुरी के साथ छील लेना है, जिस तरह हम आलू वगैरह छीलते हैं ना, इसी तरह से। तो अगर आप कटर के साथ इसके ऊपर वाली परत उतारना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। फिर ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है ना, ये हमने काट देना है, ये देखिए इस तरह से। फिर नीचे वाला हिस्सा भी ये काट देना थोड़ा सा। फिर हमने इसी तरह से सारे टिंडे छील लेने हैं। छीलने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका ये है कि एक टिंडे के आपने 8 पीस करने हैं। 8 पीस करेंगे, इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। देखिए पहले 4 कर लेने हैं, फिर इस तरह से 2 पीस, इस तरह फिर 4 और 2, इस तरह हमने इसके तकरीबन 8 पीस कर लेने हैं। और इसके अंदर आपने ये भी चेक कर लेना है कि टिंडे आपने बहुत बड़े बड़े नहीं लेने। उसके अंदर जो है ना वो पक जाते हैं टिंडे, बीज उसके कच्चे होते हैं, तो वो खाने में टेस्टी नहीं होते। छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन टिंडे लेने हैं जब भी आपने खरीदने हैं। इसको सबसे पहले हम पकाने के लिए 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब टिंडों को हमने ना इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक तो गोल्डन सा कलर आ जाएगा, दूसरा ये है कि इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होगा। तो इसलिए हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे जब इस तरह ये फ्राई हो जाए, इसके अंदर हल्का सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो इस स्टेज पे आके आपने टिंडे जो है ना अलग कर लेने हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए करीब से करके दिखाता हूँ, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, इस स्टेज पे आके हमने टिंडों को अलग कर लेना है एक प्लेट के अंदर। और फिर हम इसका इसका मसाला जो है ना, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है। एक टमाटर लेना है हमने लार्ज साइज़ का, उसके छिलके उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। 3 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन के लेंगे। और यहाँ पे टिंडों को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब यहाँ पे उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज शामिल कर देना है। प्याज डालने के बाद प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। यहाँ पे इसको इसी तरह से फ्राई करते जाना है और साथ साथ हल्का फुल्का चम्मच चलाते जाना है। तो जैसे जैसे चम्मच चलाएंगे ना, तो ये इक्वल फ्राई होगा हर जगह से, मतलब कहीं से वो ख़राब नहीं होगा। तो जब इसके अंदर हल्का सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो लहसुन को चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और लहसुन को भी इसके अंदर अब फ्राई करना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही प्याज के अंदर पानी डालेंगे, प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी डाल के प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना। फिर इसके अंदर हमने दूसरा मसाला शामिल करना है, जिसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक चॉप की हुई हैं। मैंने पहले आपको दिखाया था, ये इसके अंदर शामिल करके फिर यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले का नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना, यहाँ पे इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं ना, मसालों का एक तो कच्चापन होता है, उसको हमने भून लेना है। जब ये अच्छी तरह भुन जाए, फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल देना है, ताकि इसके अंदर जो इसके अंदर जो टमाटर है ना, टमाटर अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। बाकी मसाला भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फिर हमने इस स्टेज पे आके इसके अंदर फ्राई किए हुए टिंडे शामिल कर देने हैं। अब टिंडे इसके अंदर शामिल करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने टिंडे डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पका लेना है। और ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन किस्म का ये हमारा टिंडा फ्राई तैयार हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दें। 5 मिनट कवर करने के बाद जब इसका ढक्कन उठाएंगे ना, तो यकीन करें इसकी खुशबुएं हर तरफ फैल जाएंगी। ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको कवर कर दिया और ये देखिए बेहतरीन किस्म की टिंडे की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है।
इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। बकरा ईद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।